तो भगवान के भक्त थे एक बृजदास। हम्म। उन्होंने कहीं से सुन लिया कि अनुशासन पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है कि 12 साल तक यदि कोई कार्य नित्य रूप से करते हैं लगातार तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब उनकी इच्छा थी भगवान से मिलने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो नंदगांव जाते, ठाकुर जी को जाकर के बोले कि भाई आज से 12 साल तक रोज माला पहनाने आऊं। जिस दिन 12 साल पूरे होंगे ना, उस दिन आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना पड़े। तो 12 साल तक आंधी हो तूफानों में आऊं। अब वो रोज जाते, खुद से फूल चुनते, फूलों की माला बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल लेके जाते, माला लेके जाते, रोज अर्पित करते, रोज ठाकुर जी को दिन भी गिनवाते। आज 2 महीने हो गए, आज 4 महीने हो गए, आज 2 साल हो गए, आज 3 साल हो गए। और जैसे जैसे समय पास आ रहा था ना, वैसे वैसे वो ठाकुर बड़े खुश हो रहे थे, बड़े ललायित थे कि 12 साल पूरे हो जाएंगे, ठाकुर जी आएंगे। तो बड़े प्रसन्न थे, हर बार याद दिलवा देते थे। अब वो दिन आ गया जो 12वें साल का अंतिम दिन। ठाकुर जी के पास गए, माला पहना ही, बोले सुनो ठाकुर जी, आज हो गए 12 साल पूरे, तो कल सुबह आपको आना है माला पहनने, याद होगा आपको, तो समय से आ जाना। और यदि आप कल नहीं आए ना तो याद रखना कृष्णदास कभी नहीं आएगा। तो ये कह के आ गए। अब पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ठाकुर जी आए। कुटिया में पहुंचे, सारी रात जगे रहे, 56 भोग की व्यवस्था की। पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में उनके मित्र भी आएंगे, कुछ गैया भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। 12 साल से इंतजार चल रहा था, सारी चीजें एकत्रित कर रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई कि भगवान आएंगे, आसन बिछाया, बड़ी तैयारी करके बैठे कि अब भगवान आएंगे। सुबह सुबह की बेला में दरवाजे पे खड़े होकर के बार बार देख रहे थे कुटिया के, अभी आएंगे अभी आएंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में भाव आया कि हो सकता है भक्तों की लाइन लंबी हो, व्यस्त हो गए हो सबसे मिलने में, थोड़ा लेट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इंतजार करते रहे, दोपहर हो गई। बोले कि अब मंदिर के द्वार बंद होंगे, पट बंद होंगे, तो शायद तब आ जाए। समय बीतने लगा, भगवान नहीं आए। अब शाम हो गई। बोले हो सकता है कि मंदिर के सारे काम निपटा करके आएंगे, नहीं आए। इधर जो भोजन बनाया था वो भी ठंडा हो रहा है, हो चुका है ठंडा, सारी व्यवस्थाएं उनकी, फूल मुरझा गए हैं। तो बड़े परेशान हो गए। मन में भाव आया कि नहीं, झूठ है ये सब, कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, वो कहाँ सुनती होगी। मैंने खामखा 12 साल मेहनत की। और वो एक झोला लिया, उसमें बांधा वो पकवान और लेकर के बोले कि यहां से जा रहा हूं, ये छोड़ के ब्रिज को, मतलब उस जगह जहां वो रहते थे। बोले यहां से मैं अब जा रहा हूं, छोड़ करके चल पड़े। उदास आंखों में आंसू, चल रहे हैं। रास्ते में देखा गायों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। झुंड आ रहा था तो एक बच्चे ने आवाज दी, अरे बाबा रुको, अब ये अपनी धुन में है, चल रहे हैं। तो बच्चे ने दोबारा बोला बाबा रुको। तीसरी बार में आवाज सुनी, अरे बाबा रुको, आपको ही बोल रहा हूँ। बोले हाँ। बोले कहाँ चलते जा रहे हो, गायों का इतना झुंड है, गिर जाओगे, दब जाओगे कहीं पे, रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी सारी। तो रुक गए। बोले किसकी गाय? बोले यहाँ किसकी गाय होंगी, नंद बाबा के अलावा किसकी गाय हो सकती, नंद बाबा की गैया है। तो हंसने लगे। बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है अभी कृष्ण पे, तो नंद बाबा की गाय कैसे हो सकती है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि बैठ जाओ, थोड़ी देर हो गई बैठे बैठे। बोले कितनी गाय है? बोला बहुत गाय है। बोले बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें? तो बोला कि बस कुछ है। बोले क्या बात है, उदास हो, क्या हुआ? बोला नहीं। बोला कुछ तो बात हुई है, बताओ क्या हुआ। बोला अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, नंद बाबा की गाय है, वो नंद का जो लाडला है ना कृष्ण, पता नहीं वो है भी कि नहीं है। 12 साल माला पहनाई उसको, कहा था कि 12 साल जब खत्म हो जाएंगे ना तो एक दिन माला पहनने आ जाना। एक दिन में क्या घट जाता उसका, एक दिन तो आ ही सकता था ना। मैं लगातार 12 साल आंधी तूफान में गया हूं, तो एक दिन वो नहीं आ सकता था सब कुछ छोड़ के, पर नहीं आया। उसके लिए 56 भोग बनाए थे मैंने, सारा पकवान बना के फूल माला तैयार करके बैठा था, सुबह से इंतजार कर लिया, अब नहीं आया तो छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। तो बोले बाबा भूखे हो आप, सुबह से खा लो बैठ के कुछ, चले जाना, अभी तो गैया जाने में समय लगेगा। बोले बैठ जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बैठे, खोला तो बोले पापा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। तो उन्होंने बोला कि खा ले तू। बोले मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए ना, अपने हाथों से खिला दो। तो सारे दिन से गैयों के साथ था। तो कृष्णदास ने अपने हाथों से खिलाने लगे भगवान को, उस बालक को। तो भगवान एक जैसे ही एक निवाला दिया भगवान के मुंह में, भगवान रोने लगे, बालक रोने लगा। तो कृष्णदास ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो अपने हाथ से खिला रहा हूं। एक तो तुम्हारा यहाँ के लोगों का है ना, बड़े नखरे हैं अपने आप में, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूँ, सब नखरे वाले हो तुम लोग। यहाँ नंद के घर में सब नखरे वाले रहते हैं। गुस्सा तो थे ही वो। तो रो क्यों रहे हो? बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज। तब कृष्णदास को लगा कि ओह, तो भगवान प्रकट हुए। बोले कि जब जब तुम माला पहनाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो। आज तुम सुबह से आए नहीं, तुम्हारा इंतजार किया था मैंने। सुबह से भक्तों की भीड़ थी, बहुत लोग मिलने आए थे, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाना था। तो कृष्णदास भड़क गए। बोले अच्छा अब मनाने आए हो मेरे को, समझ गया मैं। अपना वो झोला लपेटा, बोले बस ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब चल रहा हूं, समझ गया मैं सारी। बोले अरे बाबा रुको, क्या समझ गए, क्या बात कर रहे हो? बोला मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। बोले अरे लेकिन क्यों आया हूं मैं, कैसे समझ गए? चलते जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण चलते जा रहे हैं। बोले मैं समझ गया, क्योंकि मैं बरसाना जा रहा था राधा रानी के पास, नाम भी रखूंगा राधा दास, कृष्णदास नहीं रहूंगा अब मैं। और जैसे ही मैंने सोचा ना मैं राधा के पास जा रहा हूं, इसलिए पीछे पीछे आ गए तुम। और ये शिकायत और झगड़ा करते करते पहुंचते हैं कृष्णदास महल में, और वहां जाकर के राधा रानी को देखते हैं तो बाल स्वरूप कृष्ण दिखाई देते, और जब पीछे पलट के देखते हैं तो राधा दिखाई देती। ये कृष्णदास की कहानी थी।